सबसे बड़ी बात हम लोगों का रहा कि सेल्फ स्टडी ग्रुप में जो हम लोग पढ़े उसी का परिणाम हुआ कि किसी को 105, 108, 115 इस तरह से सभी का नंबर आया। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना है। सिलेबस आपको सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस पता हो गया, जितना सेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया उसमें से कम आपको 5 सेट तो मिनिमम आपको बना लेना है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे सेट का तो इससे आप 2.5 घंटा तक बैठने का और क्वेश्चन को मैनेज करने का ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगी। किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है ये पता होना चाहिए। तीसरा बात ये कि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जब तैयार होते हैं तभी आपको सारा काम आसान लगने लगता है। ठीक है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, होनेस्टली रूप से अपने आप को तैयार होकर के जितना मैंने बताया सिर्फ इतना कर देते हैं तो आपका सीटेट 100% पास होगा। 100% यानी 30 में 30 मार्क ले आए हैं। फजल सर से कुछ सुनते हैं। अगर आप सीडीपी पोर्शन को टाइट कर लेते हैं, सीडीपी में कंटेंट उतना पूछता नहीं है कि लेवाइगुड्स की कहाँ जन्मे थे। आप अजमेर सर जैसे बताया कि पॉजिटिव निगेटिव, ये समझिए कि सीटेट कोई एग्ज़ाम भारी नहीं, इजी एग्ज़ाम है। आप जितना आसानी से लेते उतना बढ़िया बनाएगा। जिस दिन पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका सीटेट ऐसे ही पास हो जाएगा। उन्होंने जो भी किया उसका अधिगम का हिस्सा है। सबों में जो है माही सर का सर्वाधिक नंबर है। तो जरा 2 शब्द माही सर से भी सुन लेते हैं। तो मात्र 7 दिन का ही स्ट्रेटेजी तैयार की। उससे पहले हम जो कर रहे थे, अपना जो प्रयास बता रहे थे, डरना, महामैराथन करके नाम देते थे। 6 बजे भी नहीं, 6 बजे शाम तक पढ़ते थे। बीच में थोड़ा लंच का टाइम हम लोग बना लिए थे। सीटेट के लिए 1 महीना पढ़े तो 130 प्लस आराम से आ जाएगा। तो जरूर 120 प्लस कर सकते हैं। बस प्रीवियस को आप कंटिन्यू रखिएगा, उसको कहीं नहीं छोड़ना है। एक ही सप्ताह अगर पढ़े हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन। अगर 15 घंटे अगर हम कम से कम दे तो 15 सत्ते 105 घंटे। जब तक आप माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ से नहीं जुड़ पाइएगा। नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज 2 दिन पहले CTET का जो है रिज़ल्ट आया था, सीटेट का, और उसमें मेरे जो भाइयों हैं इन्होंने कम ही समय में जो है मात्र 7 दिनों में जो है 100+ मार्क लाए हैं, जिनमें कि 108, 110, 105 इस प्रकार से हैं नंबर। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेटजी यानी कि संघर्ष किस प्रकार का रहा, प्रिपरेशन किस प्रकार से किए हैं, जो नए कैंडिडेट्स होंगे 2023-24 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होने वाले हैं। तो पहले अजमेर भाई से मिलते हैं, इनका तैयारी किस प्रकार से रहा था, जिन्होंने कि 100+ यानी कि 105-7 नंबर लाए थे। और बताइए 2 शब्दों में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसे कि सर बता दिए कि मेरा नाम मोहम्मद अजमेर आलम हुआ और आप लोग जानते भी हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो। और 7 दिन में सीटेट पास करने का मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ी बात हम लोगों का रहा कि सेल्फ स्टडी ग्रुप में जो हम लोग पढ़े उसी का परिणाम हुआ कि किसी को 105, 108, 115 इस तरह से सभी का नंबर आया। तो सबसे पहली बात यह है कि सीटेट का आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात ये होगी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सीटेट का सिलेबस क्या है। और सिलेबस इस तरह से पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर सिलेबस इसका CDP, EVS, मैथ, लैंग्वेज पेपर 1, पेपर 2 होती है, तो जो अगर पहली विषय CDP है तो CDP में कितना टॉपिक है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस चीज़ को देखना होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे 4-5 मनोवैज्ञानिक हो गया, लेव-वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, उसके बाद आपको कोहल वर्ग हो गया, इन सभी से क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे थे, यही सबसे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। तो ये जब आप टॉपिक वाइज देखेंगे कि बहुत सारी बुक भी आते हैं, उनके पहले पेज पे ही लिखा होता है क्या कि इस साल में इतना क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया, इस साल में इतना क्वेश्चन इस चीज़ों से पूछा गया। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना। हमने जीन पियाजे को पढ़ा, कोहल वर्ग को पढ़ा, उससे संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमको कर लेना है।
इससे आपको पूरा आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा। फिर आगे जब भी उससे संबंधित क्वेश्चन होगा वो आपसे छूटेगा नहीं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है कि सिलेबस, आपको सबसे पहले बात कि आपको सिलेबस पता हो गया। दूसरी चीज़, सिलेबस पता हो गया तो उसके अनुसार से आपने पढ़ा, क्या पढ़ना है, क्या किस चीज़ को छोड़ना है। उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया जो चीज़ आपने पढ़ा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अभी हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कंप्यूटर पे, जो है माउस का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद जितना सेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया उसमें से कम आपको 5 सेट तो मिनिमम आपको बना लेना है, कर लेना है। उससे आपको 2.5 घंटा का एग्ज़ाम जो होता है 2.5 घंटा का होता है, तो सेट मारने से आपका जो बैठने का टाइम टेबल होगा और क्वेश्चन को अरेंज करने का जो टाइम टेबल, क्वेश्चन को मैनेज करने का, जैसे कि बहुत सारे साथी जो आप लोग जानते हैं कि उनका क्वेश्चन छूट जाता है, किसी का मैथ पार्ट छूट जाता है, किसी का संस्कृत का पार्ट छूट जाता है, मैथ का क्वेश्चन बनाने में ही समय चला जाता है। तो इसका मेन कारण यही होता है, मेन रीज़न यही होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे सेट का, तो इससे आप 2.5 घंटा तक बैठने का और क्वेश्चन को मैनेज करने का ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगी। तो मैंने मुख्य रूप से 3 चीज़ बताया कि आपको सीटेट पास करने के लिए सबसे पहली बात सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरी बात किस चीज़ को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। तीसरा बात ये कि आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर आपको आपके ग्रुप में हो पा रहा है, संभव है कि बहुत सारे जो हमारे साथी होते हैं जो लॉज पे रह के पढ़ते हैं, जैसे हम लोग साथी लोग लॉज पे रह करके पढ़ रहे, तो ग्रुप में अगर आप प्रैक्टिस मार रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें होती हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनसे ये सारे काम हो पाना मुश्किल होता है, वो कहीं बाहर निकल नहीं पाती है। तो अकेले में भी आप मार सकते हैं, अकेले में भी आप कर सकते हैं इतना कुछ, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसलिए कि आप का जो एग्ज़ाम है इसके व्यू से आपको तैयार होना पड़ेगा। आप जब तैयार होते हैं तभी आपको सारा काम आसान लगने लगता है। अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, मान के चलें अभी हमको कुछ पता नहीं है कि क्या करना नहीं करना है, तो आपको ऐसे ही कोई भी चीज़ भारी लगेगा। लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे तो जिस तरह से होता है ना, रात में मोटरसाइकिल या फिर हम कोई गाड़ी रोड पे ड्राइव करते हैं तो उसका जो लाइट होता है उसके लाइट से जो रोशनी जाती है 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही जाती है। जब आप तैयार होकर के चलना शुरू कर देते हैं, ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, तो कब 45 किलोमीटर कब 100 किलोमीटर हम सफ़र कर लेते हैं हमको पता ही नहीं चलता। तो आपको तैयार होना पड़ेगा। जब आप तैयार होंगे तो आपको सिलेबस की भी जानकारी होगी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसकी भी जानकारी होगा, और सेट भी बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस भी बनेगा। और जब प्रैक्टिस बनेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगी और आप एग्ज़ाम से डरेंगे नहीं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, होनेस्टली रूप से अपने आप को तैयार होकर के, जितना मैंने बताया सिर्फ इतना कर देते हैं, तो आपका सीटेट 100% पास होगा। सीटेट इतना इजी एग्जाम है कि आप सिर्फ एक सेट बना लेते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड जो होता है इसको सही से आप ध्यान से देख लेते हैं तो अभी आप पास हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी ऐसा है। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, आप आगे सर को बोलेंगे। अच्छा, सीडीपी में जो है आप सबों को 30 में 30 मार्क आया है, तो क्या इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि 100% यानी 30 में 30 मार्क ले आए हैं। फजल सर से कुछ सुनते हैं और आप बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन हैं पिछले वर्ष का, वो कितना मददगार होते हैं सीटेट एग्ज़ाम में को पास कराने में, थोड़ा सा उस पर भी बोलेंगे। और 30 में 30 आप सीडीपी में लाए हैं। देखिए, सीडीपी में 30 में 30 लाने का रीज़न है कि प्रीवियस ईयर, आप जितना प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्चुअल जो है बिल्ड होता है। आपको लगेगा कि हमने कुछ ऐसा अधिगम किया है जो कि बहुत ईजी रहता है। अगर आप सीडीपी पोर्शन को टाइट कर लेते हैं तो समझिए कि आपका ईवीएस का भी पोर्शन जो कंटेंट छोड़ करके पेडागोजी पूछता है वो टाइट हो जाएगा, मैथ का पेडागोजी टाइट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है संस्कृत के लिए अगर आपको लैंग्वेज पकड़ है तो उसको पढ़ेंगे, हिंदी का पेडागोजी टाइट हो जाएगा। कंटेंट मेन जो है ईवीएस में है थोड़ा सा। उसके बाद आपको सीडीपी में कंटेंट उतना पूछता नहीं है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ जन्मे थे, बस ये पूछ सकता है कि लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का दिया था, विकास किया था।
तो ये पूछ सकता है, ज़्यादा उसमें कंटेंट पूछता नहीं। बस आपको जितना समझदारी होगा, आप जितना उस चीज़ को एडॉप्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शन को जिस तरीक़ा से छांट सकते हैं, अगर आप ऑप्शन को छांट पाए तो आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, बस उसमें हाँ या ना पूछ रहा है उस अनुसार से आप उसको डील कर लीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है जी। क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर छांटेंगे तो उसके लिए तो हमको टैग वर्ड याद रखना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव कौन सा है, उसके अनुसार ना ऑप्शन पे हम छांटेंगे। जी, आप अजमेर सर जैसे बताया कि पॉजिटिव निगेटिव, ये बहुत, ये समझिए कि सफलता में ये 70% काम कर देता है विद्यार्थियों को। वो समझिए जिसने टैग वर्ड पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ लिया टैग वर्ड, तो वो समझिए कि वो ज़रूर सीटेट क्वालिफाई करेगा, बशर्ते उनके ऊपर कमांड होना चाहिए कि कब कहाँ छांटना है। अब ऐसा नहीं कि केवल है तो किसी चीज़ में छांट दिए हम, अब केवल है क्या पता आंसर नहीं लिया, केवल वाले को वो छांट करके बैठ गया, तो उस अनुसार से उसको मतलब ध्यान रखेगा, एकाग्र होकर के वहाँ बनाना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हड़बड़ा जाते हैं, कितना टाइम बचा है, जल्दी से और आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, तो आपको एकाग्र होकर बहुत शांति तरीके से बनाना है। सीटेट कोई एग्ज़ाम भारी नहीं, ईजी एग्ज़ाम है, आप जितना आसानी से लेते उतना बढ़िया बनाएगा। सीटेट के एग्ज़ाम में जो है पैडागोजी बोलते हैं, क्या वो आधे लगभग वही क्वेश्चंस रहते हैं। 150 में 75 प्रश्न 75 पैडागोजी के रहते हैं। हाँ, 75 EVS हो, मैथ्स हो, और CDP में भी रहता है, मैथ्स हो गया और ये जो है हिंदी या फिर अपना लैंग्वेज पेपर है उसमें भी रहता है। तो क्या पैडागोजी तो मुख्य कड़ी हो गया सीटेट एग्ज़ाम का, तो उनका जो है तैयारी किस प्रकार से होगा, उनके ऊपर भी जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा जाए पैटर्न, या फिर कुछ नए तरीके आजमाया जाए? नहीं, जहाँ तक पेडागोजी की बात रही है, सभी विषय में 15-15 30 नंबर का सब विषय होता है, सभी विषय में 15-15 नंबर का पेडागोजी होता है, ठीक है। अगर बात करें सीटेट पास करने का, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप जिस दिन पेडागोजी का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका सीटेट ऐसे ही पास हो जाएगा। और पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है सीटेट को क्रैक करने में और नंबर को इंक्रीज करने में, ठीक है। पेडागोजी देखिए सर, पेडागोजी से जिसे आप बता जी, पेडागोजी बस बहुत आसान है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए ना, जितना जैसे हम लोग 20-21 का प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे, तो बहुत सारा कंसेप्ट साथ ही वो बहुत सारा कंसेप्ट हो गया। साथ ही ये बात हो गई। दूसरी बात की पेडागोजी समझने का जो हो गया कि आप बच्चे को केंद्र में रख दीजिए, बच्चे को भगवान मान लीजिए, बच्चे के हक में जितना कुछ हो रहा है उस चीज को देखिए, आपका पेडागोजी हो जाएगा। इससे ज्यादा पेडागोजी कुछ है भी नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा का त्रुटि जो होता है वह सार्थक अधिगम का पहचान होता है, तो उनकी गलती सही गलत जो भी वो किए हैं, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए, वही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, तो इससे आप पेडागोजी कर पाएंगे। ठीक, ये बच्चा गलत भी कर रहा है तो वो ठीक ही कर रहा है, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने बोला कि बच्चा को भगवान मानना है, बच्चा को केंद्र में रखना है, उनका हर एक गलती माफ है। अब हम जियाउल सर से बच्चा जो है, आप जैसे आप अजमेर सर बताया कि बच्चे भगवान मान के चलना था, आप इसके ऊपर क्या तथ्य देना चाहते हैं? क्या किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि नए कैंडिडेट्स जो होंगे 2023-24 में एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए कुछ 2 शब्द रखें ताकि उनके लिए कारगर हो जाएं। जी, आप सभी साथियों को नमस्कार। आप तो हमको पहले से ही जान रहे होंगे, कुछ समय हम भी इस चैनल पे बिताए हुए हैं, जट माही सर के नाम से जान रहे होंगे। चलिए हम ज़मीनी बात करते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट हमको बहुत हार्ड लग रहा था जब तक हम सीटेट को जान नहीं रहे थे। तो एक्चुअली जब हम ये DLED कर रहे हैं, हम DLED BEd से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम जब एंट्री किए तब तक हम कुछ पता ही नहीं था क्या होता है। सीटेट नाम सुनते थे, भैया लोग बोलते थे हाँ पास कर जाते हैं, कोई तो बोलते थे पास ही नहीं हो रहे, 4 साल से लटके हुए हैं। तो हम भी सोच रहे थे जब आएगा सीटेट का टाइम तो देखेंगे। जब सीटेट का टाइम आया, फॉर्म भरे, तो एक दिन बुक किसी सपाटी से मांग के देखे तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसी तरह दोबारा देखे, फिर समझ में नहीं आया। बस ऐसा एक समय आया कि एग्ज़ाम करीब आ गया, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फेल ही हो जाएंगे। और एक दिन पढ़े तो हमको लग रहा था कि हम कभी पास ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो आ गया था मेरे अंदर, डर सा महसूस होने लगा था। फिर जाके हम एक ऐसा माहौल तैयार किए कि सिर्फ उसको समझने के लिए माहौल तैयार किए कि सहपाठी में ही हम एक माहौल तैयार कर लिए कि कैसे इसको हम जो है डर को ख़त्म करेंगे अपने अंदर से। जब
डर ख़त्म हो गया मेरे अंदर से और हम एक स्ट्रेटजिक तैयार कर लिए। मतलब कि हम जो करीबन मेरा 10 ग्रुप है उसमें से अभी तो 4 ही देख रहे हैं और होली और शब बारात का सब गायब हो गए हैं। तो बोले चलिए छोटा सा एक वीडियो बना के डाल देते हैं हमारे सहपाठी सब के लिए। तो जब स्ट्रेटजिक हम तैयार कर लिए तो मात्र 7 दिन का ही स्ट्रेटजिक तैयार की। उससे पहले हम जो कर रहे थे अपना जो प्रयास बता रहे थे, डरना मतलब सब सोच रहे थे अब कर लेंगे, फिर डर जाते थे, छोड़ देते थे। मतलब ये 1 महीना का कहानी है, ज़्यादा का नहीं है, लेकिन 7 दिन का कहानी हम लोग का पास होने का। 7 दिन से पहले हम कभी पास ही नहीं हुए थे। जब तैयारी कर लिए, स्ट्रेटजिक तैयार कर लिए, उसके बाद हम जब एक जगह बैठ के सब पढ़ने लगे तो एक ऐसा संघर्ष पैदा कर लिए कि एक दिन में हम एक बुक ख़त्म कर देते थे। मटेरियल पहले तैयार कर, मटेरियल हम उपलब्ध करा लिए। जैसे सचिन सर का मटेरियल अवेलेबल था तो हम लोग खरीद के सब अपना अपना नोट निकलवा लिए और मार्केट में भी मिल रहा था तो निकलवा लिए। उसके बाद जो जैसे कि आज पढ़ने के लिए बैठते थे तो ईवीएस पढ़ना है तो ईवीएस 6 बजे से लेके महामैराथन उसका नाम देते थे, एकदम हंसी खेल करके इतना पढ़े, हंसते हंसते सब पढ़ लिए। महामैराथन करके नाम देते थे। 6 बजे भी नहीं, 6 बजे शाम तक पढ़ते थे। बीच में थोड़ा लंच उंच का टाइम हम लोग बना लिए थे। तो इस तरह से उसी तरह कल मैथ पढ़ना है तो मैथ पूरा। उसके बाद ऐसा ही नहीं होता था, फिर शाम में मेरा जो होता था 10 बजे तक चलता था। उसमें एक डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग का डेली कम से कम 2 लगाते थे। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मददगार हुआ। तो प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस है, फालतू नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का। तो ये हम बता रहे हैं कि 1 सप्ताह में हम कैसे करेक्ट कर गए। और जब हम लगा लिए प्रैक्टिस सेट, उसको समझ लिए तो हमको लगा जितना एग्जाम दिए हैं सब में से अगर इजी है तो सीटेट ही है। हाँ, और एक क्लास देख लिए थे सचिन सर का, एक ही क्लास देखे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। जिस दिन उसको देखे उसके बाद सेट लगाए तो क्या बताए, उस दिन पास हुए, उसके बाद कभी फेल ही नहीं हुए। 100+ के आसपास ही दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 में आते ही रहा। तो सचिन सर का भी हम बहुत आभारी हैं, वो फ्री में ऐसा शिक्षा दे रहे हैं तो उसका भी आभारी हैं। उसके बाद इसमें मतलब हम लोग का जो नंबर लाने का मूल पड़ती है कि संघर्ष हम लोग बहुत किए और सेल्फ स्टडी किए। संघर्ष, सेल्फ स्टडी और स्ट्रेटजिक मतलब एक प्लान तैयार करके किए। इसमें से हम सब भाई का पूरा सहयोग है। तब इसी तरह से नहीं कहते अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, उसी तरह से हम लोग अपने संघर्ष को ही अपना जुनून बना लिए थे। सोचे थे नहीं आज इसको खत्म करेंगे तो ही करेंगे, फिर दोबारा पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस उसको करना है। इसी तरह से हम लोग बहुत मेहनत किए। मतलब रखिए 1 सप्ताह बहुत इनफ है हमको लगता है सीटेट पास करने के लिए। और हकीकत बता रहे हैं तो सीटेट से ईजी कुछ लग नहीं रहा है। अगर हम लोग को लगता है अगर हम लोग सीटेट के लिए 1 महीना पढ़ें तो 130+ आराम से आ जाएगा। हाँ, इसी तरह से हम लोग का तैयारी रहा, मुख्य तैयारी रहा कि हम सेल्फ करते रहे, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के दौरान वो प्रैक्टिस सेट जो होता है क्वेश्चन बैंक उसको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमको क्या पढ़ना है क्या इग्नोर करना है, ऐसे करते रहे। तो सब साथी का उसमें सब एक्टिव सदस्य थे कि ये नहीं कि वो नहीं आएंगे वो नहीं, ये सब एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव थे जितने लग रहे थे कि नहीं अब मेरा सपना ही यही है कि इसको पार ही करना है। इतना एक्टिव हो गए थे हम लोग कि खाना पीना तो थोड़ा कम ही चल रहा था, हंसी मजाक भी नहीं हो रहा था, सीरियस पढ़ाई के प्रति सीटेट। इसीलिए हम तो बता रहे हैं ना, हम बहुत डर गए थे सीटेट से। हमको लग रहा था जैसे सुन लेते थे 4 बार 5 बार दे रहा फेल हो गया। अभी भी मेरे आसपास ही है 4 बार दे चुके हैं, फेल हो गए। अब उसका सुनते हैं तो थोड़ा अफसोस आता है कि सब कैसे तैयारी करते हैं। हम उसको बोले भी थे आइए हम लोग के साथ, चलिए इसी तरह से हम लोग का संघर्ष रहा। बहुत अच्छा जैसे हम लोग तो 1 सप्ताह तैयारी किए थे। हमको लगता है अगर 1 महीना उस तरह से कर लेते तो 120-25+ नंबर आराम से 30+ आता। हमको लगा कि इतने दिन में इतना अच्छा मार्क आ गया, 110, 12, 15 अपना सबका आया तो कम मार्क नहीं है। मात्र 1 सप्ताह उधर लगा और 10-15 दिन उसके पहले 15 दिन। प्रीवियस ईयर का जितना सॉल्व किए हैं उसका जो पीछे दिया रहता है विवरण उसको पढ़िए और पॉजिटिव निगेटिव टेक वर्ड पढ़िए। और पेडागोजी जो है सचिन सर का हो गया, आप सचिन सर का फॉलो कर सकते हैं। सचिन सर का पढ़ लिए, उसके बाद जा करके आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और कंटेंट निकाल लीजिए, उसको सुबह शाम पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप सेट उठाइएगा तो हम लोग की तरह, हम लोग 1 सप्ताह में 100 पार किए तो आप ज़रूर 120+ कर सकते हैं। बस प्रीवियस को आप कंटिन्यू रखिएगा, उसको कहीं नहीं छोड़ना है। अगर आपको जहाँ लगे कि बीच में कि हमको ये वाला चीज़ याद नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर मार्क कर लीजिए, उसको 4 बार 5 बार पढ़िए और याद हो जाएगा। और कंटेंट हुआ ईवीएस का, उसको दिन में आप 4 बार पढ़ लीजिए, एक कंटेंट को 4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जब महीना में 30 बार पढ़ लेते हैं तो आपको और याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात सीटेट का है कि इसका जो है सिलेबस लिमिट है, बहुत बाहर नहीं जाता है, थोड़ा उसको घुमाता है।
वही सब का हम लोग को फायदा हुआ। सिलेबस लिमिट था, एक सप्ताह में 2014 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन बैंक हम लोग उपलब्ध कर लिए, उसको अच्छे से इस पार से उस पार कर दिए बस। और हम जितना लोग का कंसेप्ट संघर्ष- क्लियर करे ये तो इसमें कोई संघर्ष- कंटेंट याद कोई भी करने चीज का होता है, नहीं। उसमें संघर्ष बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हम लोग एक ही सप्ताह अगर पढ़े तो उसमें संघर्ष किए हैं, बताए ना 6 से। एक ही सप्ताह अगर पढ़े हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन, हाँ अगर 15 घंटे अगर हम कम से कम दे तो 15 सते 105 105 घंटा 105 घंटा कम नहीं हुआ है। बस सही, 105 घंटा अगर आप दे रहे हैं समय। ठीक है, तो अब हो सकता है सीटेट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से भी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, संभावना है बहुत ज़्यादा। तो आप भी कुछ बताइए, आप तो कुछ आप भी बताए लाए नहीं, फिर हैं। हम लोग का इंटरव्यू ले लिया। आप भी तो मेरे गुरुदेव जैसे हैं, आपका भी नंबर तो मालूम है। हम तो हर हमेशा आप भी तो सबों मेरे के साथ हैं। सहपाठी का पूरा जो कड़ी थे। जो वीडियो यानी कि जो अंदर बाहर से मेरे प्रत्यक्ष मेरे सामने हैं उनके भी साथ हैं, और जो प्रत्यक्ष सामने नहीं है वीडियो के अंदर में जो है वो चैनल के माध्यम से देखते हैं, मेरा चेहरा देखते हैं और यह सुनते हैं, फिर भी उनके भी साथ हम हैं और रहेंगे भी। तो इस बार हो सकता है कि हम लोग सीटेट का तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और सीटेट का तैयारी करवाएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग का भी रहेगा। आप लोग माहौल क्रिएट कीजिए, 4-5 ऐसा स्टूडेंट बनाइए जो रेगुलर आपके पास आए। जब तक आप माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ से नहीं जुड़ पाइएगा। तो इसीलिए माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग किए। जाल सर किए, विकास सर किए, अजमेर सर किए, और भी सर हैं, पांडव सर अच्छे हैं, हैं वो सर सब ऐसे जो कि सब गायब हैं, माहौल इस चले तरह गए। क्रिएट करवाए थे कि नहीं आपको आना है तो आना है। निकालना ही इसमें- है, हाँ, निकालना। सीटेट निकालना ही है, निकालना ही मतलब है। जिद बांध लिए और पूरे। इसी बार एग्जाम देना है, दोबारा इसको फिर नहीं पढ़ना नहीं है, ना नहीं देना है। बस यही सोच बाउंड्री रहा हूं, एक ही बार पार, देना है। हाँ, ये 100 सोच पार बहुत कीजिए बड़ा। और दोबारा एग्जाम यही नहीं सोच देना रह है। देना। क्या अजमेर सर? बिल्कुल। तो ये ठीक है, अरे एक बार एग्जाम दे दिए, दोबारा क्यों देना है हमको, बस हो गया। अब मेहनत करें, एक बार में गर्दा उड़ा दीजिए पकड़ के। तो माहौल इसके लिए बहुत जरूरी है। तो होली के लिए शुभकामनाएं दें, और फिर सभी को वीडियो हम को- लोगों के तरफ होली से और भी शब रात का आप सबको ढेर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से शुभकामनाएं। मनाइए, अच्छे से गुलेल लगाइए। हम लोग भी चल दिए गुलेल लगाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं ठीक है, अगले वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद। जय भारत।